दोस्तों, आज की कहानी। दीदी, मैं तो आपको अपनी बहन समझती थी। मुझे आपकी बेटी पसंद है। शादी की तैयारी करो। लवलेश जी ने कमरे में फैले सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा। लड़की छवि और उसके माता पिता के चेहरे पर यह सुनते ही प्रसन्नता छा गई, पर लड़की की माँ कौशल्या जी का चेहरा मुरझा गया। बड़ी चाह थी उन्हें कि सुंदर लड़की उनके घर में छोटी बहू बनकर आए, पर भाग्य के लेखों को कौन मिटा सकता है। बड़ी बहू कनक का चेहरा गर्व से फूल गया कि पूरे घर में उससे सुंदर कोई नहीं। कहानी आगे बढ़ाने से पहले लवलेश जी के परिवार का परिचय जानना जरूरी है। लवलेश जी के परिवार में पत्नी कौशल्या और दो पुत्र सूरज और कार्तिक हैं। सूरज की पत्नी कनक अपने नाम के अनुरूप बेहद सुंदर थी। 2 साल पहले ही वह कृष्णा विला में बहू बनकर आई थी। छोटे बेटे कार्तिक की पढ़ाई खत्म हो गई और उसे नौकरी लगे 1 साल ही हुआ है, लेकिन रिश्तों की बाढ़ सी आ गई। आए भी क्यों नहीं। एक प्रतिष्ठित घराने के कमाऊ बेटे को अपना दामाद कौन नहीं बनाना चाहेगा। कार्तिक अभी 1 साल शादी नहीं करना चाहता था, पर पिता का कहना था कि सही समय पर विवाह कर लेना उचित है। समय को यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। जब प्रोफेसर प्रकाश जी ने अपनी बेटी छवि का प्रपोजल भेजा तो लवलेश जी ने अपने मित्र के प्रपोजल को सहज स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि परिवार भले ही धन से कमज़ोर हो, लेकिन संस्कार की संपदा से धनवान है। पत्नी कौशल्या जी ने इनकार कर दिया। कारण लड़की का कम रंग होना। छवि का रंग जरूर कम था, लेकिन उसके लंबे बाल और कटीली नयन नक्श किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम था। कार्तिक ने जब छवि को देखा तो वह उसका दीवाना हो गया। कार्तिक का नाम यूं ही कार्तिक नहीं पड़ा, भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से गढ़ा था। 6 फुट लंबा, गोरा, चिट्टा, घुंघराले बालों वाला कार्तिक हर लड़की के सपनों का राजकुमार था। कौशल्या जी अपने पति का ज़्यादा विरोध नहीं कर पाए, लिहाजा मन में ढेरों सपने सजाए हुए छवि कृष्णा विला में बहू बनकर आ गई। कनक को अपने रूप पर बहुत घमंड था, साथ ही उसका मायका भी बहुत संपन्न था। छवि उसके मुकाबले 19 थी। कनक बहुत खुश थी, क्योंकि उसके रूप का मुकाबला छवि नहीं कर सकती थी। पर कनक यह भूल गई थी कि सिर्फ बाहरी रूप से काम नहीं होता, क्योंकि यह स्थायी नहीं है, पर आंतरिक रूप के आगे सब कुछ फेल है, क्योंकि यह स्थायी होता है। धीरे धीरे छवि ने अपने व्यवहार से कौशल्या जी का ही नहीं अपितु घर के सभी सदस्यों का मन जीत लिया। पहले सभी लोग की जुबान में कनक का नाम था, अब सभी लोग छवि छवि करने लगे तो कनक को नागवार होता था। छवि को वह देवरानी नहीं दुश्मन समझने लगी। परिवार में उसे अपनी सत्ता हिलती हुई दिखाई देने लगी। छवि तो कनक में अपनी बड़ी बहन की छवि को देखती थी, लेकिन कनक उसे हमेशा नीचा दिखाने की ताक में रहती थी, हमेशा उसको उल्टी जानकारी देती थी। एक दिन कौशल्या जी ने अपनी बहू छवि को बुलाकर कहा, मेरी बहन शादी में नहीं आ पाई थी, कल वह 2 दिन के लिए यहाँ आ रही है, तुम उसकी पसंद का ख्याल रखना। जी माँ, मैं मौसी जी का पूरा ध्यान रखूंगी, छवि ने कहा। अगले दिन सुबह नहा धोकर छवि रसोई में पहुंची। पीछे पीछे कनक भी पहुंच गई। छवि, मौसी जी को दाल की कचौड़ी, करेले की सब्जी और कढ़ी बहुत पसंद है, तुम वही बनाना। पर दीदी, माँ तो कह रही थी कि मौसी जी को सादा खाना पसंद है, छवि ने कहा। मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मैं तो तुमसे पहले इस घर में आई हूँ और सबकी पसंद जानती हूँ, इसलिए तुमसे बोला। तुम्हारी इज्जत बढ़े इसलिए कह रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, कहकर कनक गुस्से से वहाँ से चली गई। दीदी, नाराज मत हो, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी, छवि ने कनक को मनाया। दोपहर में मौसी जी आई तो कनक ने कहा, छवि, मौसी जी को पानी दो और जाकर उनके पास बैठो, तब तक मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ना दीदी, आप जाओ, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, मुझे जाने में डर लगता है, छवि ने घबराहट से कहा। घबराने की क्या बात है, खाना तो बन चुका है, तुम वहाँ नहीं बैठोगी तो मौसी जी बुरा मान जाएंगी,
कनक की बात सुनकर छवि मौसी जी के पास पानी लेकर चली गई। थोड़ी देर बातें करने के बाद कनक पसीना पोंछते हुए चाय लेकर मौसी जी के पास पहुंच गई। अरे कनक, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब तो तुम भी सीनियर हो गई हो। मौसी जी ने छवि की ओर देखते हुए कहा, जो कनक का इशारा पाकर वहां बैठी थी। थोड़ी देर बाद कनक बोली, मौसी जी आप नहा लें, तब तक खाना भी रेडी हो गया और मैंने आपके पसंद की चटनी भी बना दी। सच में कौशल्या, तू कितनी भाग्यवान है जो तुझे इतनी सुगढ़ बहू मिली है। अपना थोड़ा गुड़ छोटी बहू को भी दे दो। मासी जी कनक की तारीफ करते हुए बोली। छवि अपनी गलती समझ नहीं पाई। थोड़ी देर बाद सब लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे। छवि ने खाना परोसा तो कौशल्या जी ने प्रश्न सूचक भरी दृष्टि से छवि को देखते हुए कहा, छवि, मैंने कहा था कि दीदी सादा खाना खाती हैं। माँ, मैंने भी छवि को कहा था, दाल की कचौरी से मौसी जी को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। छवि ने कहा कि वह कुछ स्पेशल बनाएगी, सादा खाना तो सभी रोज़ खाते हैं। आप सभी चिंता ना करें, मैंने मौसी जी के लिए दाल चावल बना लिया है और साथ ही हरी चटनी भी। छवि हैरानी से कनक को देख रही थी। कनक जब भी कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोले तो कनक कोई बात उठाकर उसका मुंह बंद करा देती थी। खाने में के बाद जब स्वीट डिश देने के लिए छवि कौशल्या जी के कमरे में पहुंची तो मौसी जी कौशल्या से कह रही थी, तुम्हारी छोटी बहू तो बहुत आलसी है। सुबह से देख रही हूँ वह आराम से बैठी है और कनक काम कर रही है। यह गलत बात है, दोनों को काम बांट दो। आपको कुछ गलत फहमी हुई है दीदी, सारे काम तो छवि ही करती है। कौशल्या जी ने छवि का बचाव करते हुए कहा, तू कहना क्या चाहती है? मैंने जो देखा है वह गलत है। मौसी जी ने गुस्से से कहा, नहीं दीदी, मैंने यह नहीं कहा। कौशल्या ने छवि के आने की आहट पाकर दोनों बहनें चुप हो गई। स्वीट डिश रख भरी आंखों से छवि वहां से निकल कनक के कमरे में यह पूछने के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया। कनक किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। छवि ने सुबह ही खाना बना लिया था, लेकिन मैंने उसे मौसी जी के पास बैठाकर रसोई में व्यस्त होने का नाटक किया और अपनी छवि बनाई। आज छवि की छवि धूमिल कर दी। मौसी जी मुझे मेहनती और छवि को आलसी समझ रही हैं। इस तरह मैंने एक तीर से दो निशाने साध लिए। आजकल छवि सासू माँ की नज़रों में बहुत चढ़ गई है, उसे उतारना बहुत ज़रूरी था। दीदी, मैंने आप पर बहुत विश्वास किया था। अगर मैं आपकी बहन होती तब भी आप उसे ऐसे ही धोखा देती। मैं तो आपको अपनी बहन समझती थी। कहकर छवि रोते हुए कमरे से बाहर निकली तो सामने कौशल्या जी खड़ी थीं, जो छवि के पीछे उसे समझाने आ रही थीं और उनकी सारी बातें सुन रही थीं। छवि, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। बहन समझने और होने की लकीर को कनक ने मिटाया नहीं। तुम भी अब सोच समझकर काम करने की आदत डालो, लोगों को पहचानना सीखो, फिर तुम अपनत्व और धोखे के बीच की लकीर देख पाओगी। फिर अपनी बहू छवि का हाथ पकड़कर कहा, मैं अपनी बहू के सोने से दिल को पहचान गई हूँ।
पोल खोलती देखकर कनक का शर्म से नीचे झुक गया। कौशल्या ने कनक से कहा, तुम्हें इससे अच्छी देवरानी नहीं मिलेगी। इससे पहले कि वह अपने दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा के लिए बंद कर दे, तुम माफ़ी मांग लो। प्यार दोगी तभी तुम्हें सम्मान मिलेगा। कनक ने छवि से माफ़ी मांग ली, पर विश्वास टूटने से अब पहले जैसा विश्वास छवि के कनक पर नहीं कर पाती थी। अनु कनक को भी अब दुख है कि उसने परिवार में रंग रूप से अपनी जगह बनाने की सोची। काश उसने भी छवि की तरह सबको प्यार से अपना बनाया होता, धोखे की जगह प्यार से काम लिया होता, तो बहन जैसी देवरानी का विश्वास न खोया होता। कई बार बात छोटी सी होती है पर घाव गहरा देती है। रिश्तों को जोड़ने के लिए दोनों तरफ का अपनत्व होना चाहिए। फिर भी कई बार लोग अपने अहम की वजह से रिश्तों को खो देते हैं। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में बताइए आपको मेरी कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।